बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड फॉर दिस ग्लोरियस मॉर्निंग। और खुदा की तारीफ और उसकी सताइश हो। और दोस्तों, एक छोटे से तवक्कुफ के बाद पादी सलमान यूसुफ आप लोगों की खिदमत में हाजिर, आप लोगों को सलाम अर्ज करता है और इसके साथ साथ नाने बका इस मॉर्निंग डिवोशन में खुशामदीद कहता है। और दोस्तों, मैं उम्मीद रखता हूँ और ये मेरा यकीन और ईमान है कि ये साल आपकी ज़िंदगी में बहुत सी बरक़ात और ढेरों खुशियाँ लेकर आया है। और खुदा के फजल से आप लोगों ने इस साल का आगाज़ बहुत अच्छे और ऐसे अंदाज से किया। खुदा आप लोगों को बरकत दे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और आइए अपने सिरों को खुदा के हज़ूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। परवरदिगार आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करते हैं कि तू जिंदा और जावेद है और कादर मुतलिक है और रहमत से मुलब्बस है। खुदा अजीम, अपना करम कर और अपनी बुजुर्गी और फतह की खुदा निगाह हम पर कायम रख, ताकि खुदा हम तेरी हजूरी में बढ़ें और तरक्की करें और तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल दें, यीशु के फाते नाम के वसीले से आमीन। प्रेज लॉर्ड। और दोस्तों, खुदा की तारीफ और उसकी सताइश करेंगे। और बड़ा ही खूबसूरत गीत क्वायर आज हमारे साथ लेकर आई है। और असी रब दे बंदे हाँ ते रब सानू प्यार करता है, असी रुलदे फिरदे सां ते हुण सानू यीशु मिले। और इसमें कोई इबहाम वाली बात नहीं है कि जो जिंदगी यीशु जैसा तख्लीक कुनिंदा पा गई, फिर उसकी ज़िंदगी में इससे बड़ी और फतह और इसकी ज़िंदगी में इससे बड़ी और खुशी की बात क्या हो सकती है। और आइए आज यीशु को अपनी ज़िंदगियों में रिसीव करें और मिलकर खुदा उनकी तारीफ़ और उसके नाम को इज्जत और जलाल देंगे। और असी रब दे बंदे हाँ ते रब सानू प्यार करता है। क्वायर के साथ मिलकर खुदा उनकी प्रस्तिश करेंगे। आमीन।
हालेलुया, हालेलुया। इस खूबसूरत प्रस्तुति के लिए हम खुदाम का शुक्र अदा करते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों आइए वक्त है कि हम खुदाम के जिंदा पाक कलाम की तिलावत की तरफ बढ़ें। और आज हमारे साथ हमारे भाई अशरफ मसीह मौजूद हैं और आज हम अपने भाई अशरफ के वसीले से खुदाम के जिंदा पाक कलाम की तिलावत को सुनेंगे। थैंक यू भाई साहब। पैदाइश की किताब उसका 22 बाब उसकी 7वीं आयत। तब इज़हाक ने अपने बाप इब्राहिम से कहा, आए बाप। उसने जवाब दिया कि आए मेरे बेटे, मैं हाज़िर हूँ। उसने कहा, देख आग और लकड़ियाँ तो हैं, पर सोफ्तनी कुर्बानी के लिए बरा कहाँ है। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। खुदाम का बुजुर्ग कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस रहे। आइए अपने सिरों को खुदाम के हज़ूर झुकाएं और दुआ करें। परवरदिगार नहायत रहीम नहायत कद्दूस जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदा हम तो इल्तिजा करते हैं कि तेरी हिकमत और तेरी शफकत और तेरी दानाई हम सबों पर ठहरी रहे, ताकि खुदा उन तेरे कलाम अक़दस पर गौर करें और प्यारे खुदा इसी के मुआफिक अपनी ज़िंदगी बनाते चले जाएं। यीशु के नाम में आमीन, आमीन। खुदा उनकी तारीफ़ और उसकी शुक्रगुजारी हो। और दोस्तों आज जो आयत मुबारक आप लोगों के लिए तिलावत की गई, और ये कैसा खूबसूरत वाक़या है जिससे तमाम इंसानियत आगाह है। और चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स क्यों ना हो, वो मुक़द्दस इब्राहिम के इस बड़ी कुर्बानी के जज्बे से यकीनन वाकिफ़ है। और मैं जब बहुत छोटा था और अपने पेरेंट्स से और फिर अपने संडे स्कूल टीचर से अक्सर ये कहानी सुना करता था कि किस तरह से खुदा ने इब्राहिम को कॉल दी, किस तरह से इब्राहिम को खुदा ने बुलाया और किस तरह से खुदा ने इब्राहिम को बरकत देने का वादा किया। और फिर उसके साथ साथ खुदा ने उसे एक आजमाइश में भी डाल दिया। और आजमाइश क्या थी कि खुदा ने उसको कहा कि अपने बेटे इसहाक को मेरी खुशनुदी के लिए क्या कर दे, कुर्बान कर दे। और इब्राहिम के ईमान की इस परख में इब्राहिम जो है वो यकीनन साबित कदम रहा और वो खुदा की मुकम्मल ताबे फरमानी करते हुए अपने बेटे को लेकर चल पड़ा। और जिस वक्त मुकर्रर मुकाम पर पहुंचा और वहाँ पर बड़ी खूबसूरत डिस्कशन जो है बाप और बेटे के दरमियान होती हुई हमें दिखाई देती है। और अगर आप पैदाइश की किताब के 22वें बाब को पढ़ें तो आपको दिखाई देगा कि इसहाक और इब्राहिम के दरमियान जो गुफ्तगू होती है, एक बाप और एक बेटे के दरमियान क्या गुजरती होगी बाप के दिल पर उस वक्त कि जब उसे ये पता है कि आज मुझे अपने बेटे को खुदा की राह पर कुर्बान करना है। लेकिन खुदा ऐसा जालिम न था और ना है और ना कभी होगा। और आज दोस्तों खुदा उनकी तारीफ करते हैं। लेकिन आज जो हमारा फोकस है वो क्या है कि जिस वक्त इसहाक को इब्राहिम ले आया और तब इसहाक जो है वो एक बड़ा ही अहम सवाल अपने बाप से करता है कि आग और लकड़ियां तो हैं लेकिन बर्रा कहाँ है। और आज मेरे दोस्तों इस बात पर थोड़ी देर के लिए हम गौर करें कि आज जिस बात पे हमारा फोकस है कि आग और लकड़ियां तो हैं लेकिन बर्रा कहाँ है, ये वो सवाल है जो इसहाक अपने बाप इब्राहिम से करता है। और अगर हम बाइबल मुकद्दस को देखें तो बाइबल मुकद्दस ये बात बयान करती है कि बेशक खुदा ने इब्राहिम को एक मेंढा प्रोवाइड कर दिया, मुहैया किया कि वो इसहाक की जगह पर उस मेंढे को कुर्बान करे। लेकिन अगर हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करें तो हमें दिखाई देगा कि पास ओवर नाइट पर कि जब खुदा ने अपनी कौम को मिस्रियों की गुलामी से रिहाई देनी थी और उस रात सैकड़ों और हजारों बर्रे जो हैं वो मुल्क मिस्र में कुर्बान किए गए। और उसके बाद जब हैकल को तामीर होते हुए देखते हैं और उससे पहले जब खैमा इज्तिमा का ज़माना है तो भी सैकड़ों और हजारों और लाखों बर्रे जो हैं वो खुदा उनकी खुशनुदी के लिए कुर्बान हुए हैं। लेकिन सवाल फिर वही है कि बर्रा कहाँ है। और दोस्तों अगर हम बाइबल मुकद्दस को देखें तो बाइबल मुकद्दस हमें ये बात बयान करती है कि बहुत सदियों के बाद
मुकद्दस यशायाह नबी जो हैं वो उस बर्रे की पहचान करवाते हुए और उसके लिए उसके हक में नबूवत करते हुए हमें दिखाई देते हैं। और अगर आप यशायाह नबी का सहीफा उसका 53वां बाब पढ़कर देखें तो आपको अंदाजा होगा कि वहां पर उस बर्रे का जिक्र किया गया कि जो हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठाकर सलीब पर कुर्बान हुआ, हमारी खातिर उसने दुख सहे और हमारे गुनाहों के बायस वो मसलूब कर दिया गया। और आज मेरे दोस्तों हम खुदाम का शुक्र अदा करते हैं कि उस वक्त सैकड़ों साल पहले जिस बात की पेश गोई मुकद्दस यशायाह नबी ने अपने ज़माने में की, तकरीबन 2700 साल पहले, तो उसके बाद भी लोग उस बर्रे के जाहिर होने के मुंतज़र थे। और दोस्तों खुदा उनके कलाम के रूह से अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो याद रखिए कि मुकद्दस यशायाह से तकरीबन 7 सदियों बाद बिल आखिर वो बर्रा जो है रूनुमा होता है, वो बर्रा लोगों पर जाहिर होता है। और जिस वक्त मुकद्दस यूहन्ना अस्तबागी दरिया यरदन के किनारे लोगों को बपतिस्मा दे रहे थे तो अचानक से खुदावंद यीशु मसीह को देखकर क्या कहते हैं कि ये है वो खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है, जो जहां के गुनाह उठा ले जाता है। और मेरे दोस्तों अगर आप मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसके पहले बाब की 29वीं आयत को देखेंगे तो आपको खुदा के कलाम में वहां पर दिखाई देगा कि किस तरह से मुकद्दस यूहन्ना अस्तबागी ने ये बात तहरीर की और ये बात उनकी ज़बान मुबारका से निकली कि देखो ये वो खुदा का बर्रा है कि जो दुनिया के गुनाह, जो जहां के गुनाह उठा ले जाता है। और मेरे दोस्तों हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि वो बर्रा जिसको इंसानियत देखने की मुश्ताक थी, वो बर्रा जिसने मेरे और आपके दुखों को अपने ऊपर उठाया, जिसने मेरे और आपके गुनाहों को अपने ऊपर उठाकर मसलूब होना गवारा किया, वो बर्रा जो खुदावंद मसीह मौदा है, वो बर्रा जो मेरा और आपका निजात दहिंदा है, वो बर्रा जो हमारे गुनाहों के बायस कुचला गया, जिस पर सियासत की गई, बिल आखिर आज से 2000 साल पहले इस रूए जमीन पर अपनी पूरी आबोताब के साथ जाहिर हुआ। और हम खुदाम का शुक्र अदा करते हैं कि आज हम उसी बर्रे के खून खरीदे हैं। आज हमारी जिंदगियों में सवाल मुकद्दस इसहाक की तरह ना रहा कि वो बर्रा कहाँ है, लेकिन आज हमें अपनी जिंदगियों में ये सवाल करने की जरूरत है कि आज मेरी जिंदगी में वो बर्रा मौजूद है या नहीं। दोस्तों और यही ख्याल आज मैं आप लोगों के साथ छोड़ना चाहता हूं कि हमने क्रिसमस को भी सेलिब्रेट किया, हमने न्यू ईयर को भी खूब खुशियों से मनाया, लेकिन इन सब चीजों, इन सब त्योहारों की रीजन भी आज हमारे अंदर है या नहीं। वो बर्रा जिसके वसीले से हम इस लायक हुए कि हम क्रिसमस और न्यू ईयर जैसे त्योहारों को सेलिब्रेट करें, तो आज ये सोच मैं आप लोगों के साथ छोड़ना चाहता हूं कि क्या वो बर्रा जिसके वसीले से हम आज इस लायक हुए कि हम ये ईदें मनाएं, क्या वो बर्रा मेरे और आपकी ज़िंदगी में भी मौजूद है या नहीं। और इस ख्याल के वसीले से खुदा आप सब लोगों को बरकत दे, आमीन। आइए अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। आए खुदा कदूस आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ और खुदा हम शिद्दत से उस दिन का इंतज़ार करते हैं कि जब मसीह की आमदसानी होगी और हम भी फरिश्तगान के साथ मिलकर उसकी तमजीद करेंगे। हम जानते हैं कि ज़िबा किया हुआ बर्रा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज़्ज़त और तमजीद और हम्द के लायक है। खुदावन हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे उस अजीम बर्रे के लिए जो मौत और कब्र पर फातेह हुआ, जो हमारे गुनाहों को उठा ले गया और हमें नई और अब्दी ज़िंदगी से मुतारिफ करवाया। खुदावन तो उस बर्रे को हमारी ज़िंदगियों में भी मुतारिफ करवा, तो उस बर्रे को हमारी ज़िंदगियों में उतार, ताकि खुदावन सारा जलाल तेरे ही नाम को मिलता रहे। अल मसीह के फातेह नाम में, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है,
आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम यूट्यूब फैमिली और तमाम देखने और सुनने वाले अजीज़ व कारब के साथ होता रहे। आमीन। दोस्तों, खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत सुबह के लिए, आज के इस खूबसूरत मौके के लिए कि खुदा ने फिर से हमें बाहम यकजा होने की तौफीक अता फरमाई। और आज मैं आप सब लोगों से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि इस मॉर्निंग डिवोशन को अपने दोस्त, अहबाब और जितने आपके पर्सनल कॉन्टेक्ट्स में हैं, जो आपके मोबाइल्स में आपके पर्सनल कॉन्टेक्ट्स हैं, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि बहुत सी रूहें खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम की आवाज़ को सुनकर अपने दिन का आगाज़ करें। और जो लोग पहली दफ़ा इस डिवोशन को देखने जा रहे हैं, वो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको नॉन स्टॉप खुदा की आवाज़ पहुँचती रहे। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।